Myself, B.S. Mandovra, Associate Professor, Department of Mathematics, मीरागढ़ कॉलेज, उदयपुर। हम अभिसरण को आगे बढ़ाते हुए और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे आपके सामने प्रॉब्लम है कि सो डेट द फॉलोइंग सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 1। सिद्ध कीजिए कि निम्न अनुक्रम 1 को अभिसरित होती है। अनुक्रम xn where first term is x1 equal to half 1/2 and xn plus 1 equal to 2xn plus 1 upon 3। आपको रिलेशन दे रखा है n plus 1 और n में xn plus 1 equal to 2xn plus 1 upon 3 और b है आपकी n की पावर 1/n। तो पहले फर्स्ट सीक्वेंस को लेते हैं और 1 को बताते कि सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट है और 1 को अभिसरित होती है कन्वर्जेंट। फर्स्ट टर्म आपकी दे रखी हाफ, इससे अपन नेक्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म। एन की जगह 1 रखते हैं तो वी गेट x1 plus 1 यानी x2 इक्वल टू 2x1 plus 1 upon 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x1, हाफ 2 इंटू हाफ यानी 1, 1 plus 1 upon 3 यानी 2/3। x3 similarly x3 with the help of x2, 2x2 plus 1 upon 3, 2 into 2/3 plus 1 upon 3 यानी 7/9। तो तीन टर्म देखने से क्या है, फर्स्ट टर्म 1/2, सेकेंड 2/3, थर्ड टर्म 7/9। तो ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है कि ये सीक्वेंस क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। x1 is less than x2 less than x3 and so on, but we never get numerator greater than denominator. This means all the terms are less than 1. Okay, इसको और मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर लेते हैं। कल PMI से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल विद्युत आगमन मैथमेटिकल गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रूव करते हैं कि XR लेस देन XR प्लस 1 लेस देन 1। XR की वैल्यू XR 2x XR लेस देन XR प्लस 1 लेस देन 1। तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2XR लेस देन 2XR प्लस 1 लेस देन 2। फिर तीनों में 1 ऐड करते हैं, 2XR प्लस 1 लेस देन 2XR प्लस 1 प्लस 1 लेस देन 2 प्लस 1। नाउ डिवाइड बाई 3 तो वी गेट 2XR plus 1 upon 3 less than 2XR plus 1 plus 1 upon 3 less than 2 plus 1 upon 3। तो we get 2XR plus 1 upon 3 XR plus 1 less than XR plus 2 less than 1। तो this by PMI this is true for all n यानी xn less than xn plus 1 less than 1। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बाउंडेड अबव बाई 1। ठीक है, देयरफॉर दिस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, जो कि ऑलरेडी अपन थ्योरम में बता चुके हैं कि कोई भी सीक्वेंस जो बाउंडेड अबव है, इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव है तो वो ऑलवेज कन्वर्जेंट। नाउ ये प्रूव करते हैं कि ये सीक्वेंस जो है 1 को कन्वर्जेंट है। तो लिमिट निकालते हैं, लेट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू l। तो मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू लिमिट x, चाहे xn की लिमिट लो चाहे xn प्लस 1 की, बोथ आर l। दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2xn प्लस 1 अपॉन 3। लिमिट xn प्लस 1 क्या है, लिमिट और xn प्लस 1 की वैल्यू क्या है, 2xn प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू ओके xn की वैल्यू l और xn प्लस 1 को यहाँ रख दिया तो 2l प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू l। ओके, this value is of xn plus 1। okay, 2xn plus 1 upon 3 equal to limit xn की value l। now xn की also value l है, 2l plus 1 upon 3 equal to l। okay, तो we get 2l plus 1 equal to 3l। ठीक है, तो 3l minus 2l equal to l equal to 1।
तो एल की लिमिट जो अपने एल माना, एल की वैल्यू क्या आई 1, तो इसका मतलब जो ये सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट है, ठीक है, और इसकी जो लिमिट है कन्वर्ट 1 है, यानी कन्वर्जेंस टू 1, ये 1 को अभिसित होती है। अब लेते हैं सेकंड प्रॉब्लम, वहाँ पे दिए एक्स एन इक्वल टू एन की पावर 1/n, ठीक है, तो बाइनोमियल लगाने की कोशिश करते हैं 1 प्लस ए एन ग्रेटर देन 0, तो n इक्वल टू 1 प्लस ए एन का होल n, यानी द्विपद प्रमेय से 1 प्लस एन सी 1 ए एन प्लस एन सी 2 एन इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल 2 ए एन स्क्वायर सो ऑन। नाउ दिस इज ग्रेटर देन एन इंटू दिस इज ग्रेटर देन, ठीक है, डेफिनेटली एडिशन सीरीज है, एडिटिव सीरीज है, तो दिस सीरीज होल सीरीज ग्रेटर देन, केवल एक सिंगल टर्म ले ली एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल 2 ए एन स्क्वायर, दिस मीन्स ओके, तो एन इज ग्रेटर देन दिस मीन्स एन से एन कैंसल, यानी ए एन स्क्वायर इज लेस देन 2 अपॉन एन माइनस 1, यानी ए एन इज लेस देन रूट 2 अपॉन एन माइनस 1, ओके, राइट। यानी एब्सोल्यूट ए एन इज लेस देन एन नेचुरल नंबर एन ग्रेटर देन 2 इक्वल टू 2 है, तो 2 अपॉन एन माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन, दिस मीन्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन, ओके, वेयर इसको जब सोल्व किया 2 अपॉन एन माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन को, तो 2 अपॉन एन माइनस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर, ठीक है, तो एन माइनस 1 2 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर इज लेस देन एन माइनस 1, नाउ जो 2 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर इज लेस देन एन, तो इस नंबर इससे जस्ट जो इंटीजर ग्रेटर है उसको एन नोट मान लिया, एप्सिलॉन एन नोट जस्ट ग्रेटर देन 1 प्लस 2 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, तो फ्रैक्शन नहीं है मान लो तो एन नोट इसी को ले लेंगे, और यदि फ्रैक्शन है तो इससे जस्ट जो ग्रेटर है एन नोट उसको लिया, ठीक है, तो एन ग्रेटर देन एन नोट हो जाएगा, ठीक है, तो ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन, और ए एन क्या है, व्हाट इज एन, ए एन इज व्हाट, यहाँ से ए एन की वैल्यू क्या आई एक्स एन माइनस 1, ठीक है, पुट हियर ए एन की वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए एक्स एन माइनस 1, तो वी गेट एक्स एन माइनस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एन ग्रेटर देन नोट, तो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट एक्स एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू 1, यानी एक्स एन की वैल्यू क्या है एन की पावर 1/n, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन की पावर 1/n इक्वल टू 1, तो कन्वर्जेस टू 1, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बिकॉज देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ बाइनोमियल, और जब भी किसी का एप्लीकेशन इन्वॉल्वमेंट होता है तो प्रॉब्लम अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सो डेट द फॉलोइंग सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 2, एज बिफोर वैसी प्रॉब्लम है, फर्स्ट टर्म दे रखी है x1 इक्वल रूट 2 एक्स एन प्लस 1 इक्वल्स टू रूट 2 एक्स एन, तो सिमिलरली सारी टर्म्स निकाल दिए, x1 रूट 2 x2 रूट 2 x1 यानी 2 रूट 2 का रूट x3 2 रूट 2 का रूट, ओके, नाउ रूट 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 रूट 2 इज ग्रेटर देन 2, तो मीन्स सेकेंड टर्म 2 रूट 2 ग्रेटर देन 2, तो रूट इज आल्सो ग्रेटर देन रूट 2, मीन्स x2 इज ग्रेटर देन x1, ओके, तो ये सीक्वेंस भी इंक्रीजिंग है। फिर भी अपन उसको प्रूफ बताते हैं कि लेट एक्स आर या एक्स आर प्लस जैसा भी लेना चाहिए, एक्स आर प्लस 1 ग्रेटर देन एक्स आर लीजिए, या एक्स आर ग्रेटर देन एक्स आर माइनस 1, सेम थिंग है, मल्टीप्लाई सेम रूट 2 एक्स आर ग्रेटर देन रूट 2 एक्स आर माइनस 1, रूट 2 एक्स आर को अपन ने क्या कहा एक्स आर प्लस 1 ग्रेटर देन एक्स आर, तो इसका मतलब फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन एक्स एन ग्रेटर देन एक्स एन माइनस 1,
एक्स एन जो है एकदिष्ट वर्धमान है। ओके, नाउ इंक्रीजिंग सीक्वेंस सेम वे x1 इज बता दे बाउंडेड बाई 2, x1 रूट 2 लेस देन 2, मान लिए एक्स आर इज लेस देन 2, तो अगेन एक्स आर प्लस 1 रूट 2, दोनों साइड रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, रूट 2 एक्स आर लेस देन रूट 2 एक्स आर प्लस 1 इक्वल टू रूट 2 एक्स आर। ठीक है, नाउ विच इज लेस देन रूट 2 डॉट 2 इंटू 2, दिस इम्प्लाइज एक्स आर प्लस 1 इज लेस देन 2। ठीक है, तो एक्स आर इज लेस देन 2, एक्स आर प्लस 1 इज आल्सो लेस देन 2, तो फॉर ऑल एन एक्स एन इज लेस देन 2, तो एक्स एन ऊपर की ओर बंद है और कन्वर्जेंट है, बाउंडेड अबव बाई 2, देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट। एंड अब लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू एल, एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू रूट 2 एक्स एन, एक्स एन प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 एक्स एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 2 एक्स एन, दिस मीन्स एल स्क्वायर माइनस 2 एल इक्वल टू 0, एल इक्वल टू 0 या 2, सिंस ये वर्धमान है सो एल इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू इज रूट 2। ठीक है, तो एल इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट टू 2, लिमिट इज 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम, x1 is 1, x1 is 1 and xn is root 2 plus xn minus 1. Okay, x1 is 1, x2 is root x1 plus 2. Okay, put x equal to 2, we get this, so root 2 plus root 3, root 3 is greater than 1, x2 greater than x1, similarly xr greater than xr minus 1, add both side 2, xr plus 2, xr minus 1 plus 2, take 2 root, take root, so we get xr plus 1 greater than xr, so by PMI गणितीय आगमन सिद्धांत से एक्स एन प्लस 1 घटता है एक्स एन, तो एक दिष्ट वर्धमान है, फर्स्ट वैल्यू भी आपकी लेस देन 2 है, एक्स एन इज आल्सो लेस देन 2, लेट तो गणितीय आगमन से बताते हैं कि सारी टर्म लेस देन 2 प्लस एक्स एन इज लेस देन 4, रूट लिया, रूट 2 प्लस एक्स एन लेस देन 2, यानी एक्स एन प्लस 1 लेस देन 2। ओके, तो एक्स एन ऊपर के ऊपर ही बद है और लेस देन 2 है, 2 से बाउंडेड है। अब लिमिट निकालते, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू एल, अगेन एक्स एन प्लस 1 या एक्स एन इक्वल टू रूट 2 एक्स एन माइनस 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स एन स्क्वायर 2 प्लस एक्स एन माइनस 1, दोनों की वैल्यू एल रख देते हैं, एल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस एल। ठीक है, क्वाड्रेटिक के ट्रांसफर कर लेते हैं, एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 2 इक्वल टू 0, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 2 इक्वल टू 0, तो माइनस 2l प्लस एल, मिडिल टर्म से टेकिंग पेयर, तो एल माइनस 2 एल प्लस 1 इक्वल टू 0, या एल इक्वल टू माइनस 1 एंड 2, माइनस 1 इज नॉट पॉसिबल, फर्स्ट इंक्रीजिंग है एंड फर्स्ट टर्म इज 1, सो नॉट पॉसिबल, एल इक्वल टू 2। ओके, तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, 2 को कन्वर्ज है, तो मेनली जो इसमें यूज हुआ है, जो गणितीय आगमन सिद्धांत का यूज हुआ है, ठीक है, तो ये इस तरह की अलग सिद्धांत है, सीक्वेंस में जो है अलग तरीके से इसको किया गया है गणितीय आगमन सिद्धांत से, तो ये इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, तो इसको ढंग से करिएगा और किस तरह की दिक्कत आती है तो बताइएगा। ओके, थैंक यू।